हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष अग्रवाल है। आज मैं जेल अकाउंटिंग का फोर्थ पार्ट लेके आऊँ आप लोगों के लिए, लीडिंग एंड नॉन लीडिंग लेजर। ठीक है, लीडिंग एंड नॉन लीडिंग लेजर, अब हम उसके डिस्कशन करेंगे। लेकिन मेरे साथ पता चैलेंज क्या है और आपके साथ चैलेंज क्या है। आपको लीडिंग एंड नॉन लीडिंग के बारे में कन्फ्यूजन करने से पहले आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसे कहते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जब आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल पता हुआ तो लीडिंग और नॉन लीडिंग लेजर तो आपको ऑटोमेटिकली पता होगा। ठीक है, तभी तो कर पाओगे कि सेग्रीगेट कि किसी में लीडिंग बोलूंगा, किसी में नॉन लीडिंग बोलूंगा। ठीक है सर, बिल्कुल सही सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, देखो मेरे बालक, आज मैं आपके सामने बताने आया हूँ लीडिंग, नॉन लीडिंग और एक एसएपी ने भी एक और दिया है, फीचर दिया एसएपी ने, जिसे हम एक्सटेंशन लेजर कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन लेजर कहते हैं, जो एसएपी ने एक नया फीचर होती है। ठीक है, लीडिंग और नॉन लीडिंग को एसएपी कहता है ये तो मेरा स्टैंडर्ड लेजर है। क्या कहता है, ये तो मेरा स्टैंडर्ड लेजर है। लीडिंग और नॉन लीडिंग को एसएपी कहता है ये तो मेरा स्टैंडर्ड लेजर है। और जो एक एक्सटेंशन लेजर दिया है वो एक एसएपी ने कहा कि मेरा डिफरेंट लेजर है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन लेजर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुद्दा पता है क्या है, आज के टाइम पे ना आप जब भी कभी इंटरव्यू जाओगे आप पूछोगे कि लीडिंग और नॉन लीडिंग पे काम किए, वो कहेगा, तुम कहोगे कि नहीं हमें तो नहीं किया सर, हमें पता ही नहीं। क्यों नहीं पता, पता क्यों? क्योंकि ना आपको यही नहीं पता कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का रोल क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं, देखो आज के टाइम में ना जितनी भी कंपनियां इंडिया में काम कर रही हैं और जो ग्लोबली काम कर रही हैं, ठीक है, वो दो ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे काम कर रही हैं। एक होता है इंड एस, ठीक है, और एक होता है आईएफआरएस। ये दो ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जिसपे आज के टाइम पे कंपनियां काम कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आज मेरी रिलायंस कंपनी है, रिलायंस, वो इंडिया में भी काम करती है और साथ में बाहर भी काम कर रही है ग्लोबली, तो ग्रुप रिपोर्टिंग के लिए। तो वो ग्रुप रिपोर्टिंग के लिए कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगी, आईएफआरएस। और इंडिया के अंदर उसको इंडिया में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं रिलायंस का नाम ले लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे सामने एग्जाम्पल बहुत सारे जिसके अंदर मैंने क्लाइंट में काम किया लीडिंग और नॉन लीडिंग में, लेकिन मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता। तो मैं एक हाइपोथेटिकल एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ रिलायंस का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस ने कहा कि भाई मैं इंडिया में हूँ, तो इंडिया में मेरे को रिपोर्टिंग करनी है, तो मेरे को इंडिया फॉलो करनी पड़ेगी। रिलायंस ने बोला कि मैं ग्लोबली भी मेरी प्रेजेंस है, तो मेरे को वहाँ पे भी अपनी रिपोर्टिंग करनी है, तो मेरे को आईएफआरएस फॉलो करनी है। तो ग्लोबल लेवल पे मुझे आईएफआरएस फॉलो करने हैं और इंडिया में मुझे इंडिया फॉलो करने हैं। तो मेरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल कितने हुए जिसमें मुझे रिपोर्टिंग करनी है, मेरे तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट इज इंडियस, सेकंड इज आईएफआरएस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इंडियस मेरा जो होगा जिसमें उसके जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो इंडिया की कंप्लायंस फॉलो करनी, उसे मैं बोलूँगा लीडिंग लेजर। और लेजर ग्रुप की कोडिंग 2 डिजिट की होती है। लेजर की कोडिंग 2 कोड होते हैं, 0L, दैट इज कॉल्ड लीडिंग लेजर। अगर आप अपनी एसएपी के अंदर आप नहीं भी बताओगे कि आपका लीडिंग क्या नॉन लीडिंग है, एसएपी ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कि आपको 0L उन्होंने दे रखा है कि 0L आपका लीडिंग लेजर है, वो आपको हमेशा रहेगा, एक्टिव रहेगा। ठीक है, एसएपी ने दे रखा है, ठीक है, लेकिन आप 0L वहाँ पे जो दे रखा है, कोड दे रखा है, उसको वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल ब्रैकेट में इंडियस आईएफआरएस के लिए आपको इसे कहते हैं नॉन लीडिंग। मेरे को रिपोर्टिंग चाहिए इसके अंदर, लेकिन इट इज नॉट माई रेगुलर एक्टिविटी। मेरी रेगुलर रिपोर्टिंग नहीं होगी, मेरी रेगुलर रिपोर्टिंग होगी इंडियस में ही, लेकिन मेरे को पैरेलल अकाउंटिंग करनी है। पैरेलल अकाउंटिंग का अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करना, दैट इज कॉल्ड आईएफआरएस। पैरेलल अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए दैट इज कॉल्ड माय आईएफआरएस। वी हैव टू यूज 1L 2L 3L 4L 2 डिजिट करना, 1L 2L 3L, क्योंकि 0 से स्टार्ट है, 0L 1L 2L 3L 4L 5L, जहां तक आप चाहते हो। ठीक है, अभी तक मेरे जितने मैंने तक काम किए, जितने मैंने एंटिटी में काम किया, प्रोजेक्ट पे काम किया, एंटिटी पे काम किया, सब जगह मैंने 2 ही प्रिंसिपल देखे फॉलो हुए। ठीक है, लीडिंग एंड नॉन लीडिंग। लीडिंग इज माई, जहाँ मेरी मेन बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसपे मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट बननी है, जहाँ पे लेकिन मेरा सब कुछ है, और मेरे दूसरे पैरेलल अकाउंटिंग करनी है दूसरे लेजर पे, दूसरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे, दैट इज कॉल्ड माई आईएफआरएस, दैट इज कॉल्ड माई नॉन लीडिंग लेजर। ठीक है, पैरेलल अकाउंटिंग जहाँ पे आपको पैरेलल अकाउंटिंग में रिपोर्टिंग करनी है, दैट इज कॉल्ड माई नॉन लीडिंग लेजर। पैरेलल अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो फॉलो करने हैं, दैट इज माई नॉन लीडिंग लेजर। जो मेरा मेन है, जिसके ऊपर मेरी पूरी कंपनी डिपेंड है, दैट इज कॉल्ड माई लीडिंग लेजर, दैट इज माई मेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। माई मेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज ऑलवेज कॉल्ड एज लीडिंग लेजर। मेरा पैरेलल अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज ऑलवेज कॉल्ड एज नॉन लीडिंग लेजर। मेरा पैरेलल केस में आईएफआरएस, और मेरा मेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, इंडियस, दैट इज माई लीडिंग लेजर, नॉन लीडिंग लेजर। ठीक है, आपको याद है मैंने आपको ओपन डेटा मैनेजमेंट के बारे में बताया कि ओपन डेटा मैनेजमेंट बाय लीडिंग ग्रुप, बाय लेजर ग्रुप, याद है, लीडिंग ग्रुप या लेजर ग्रुप।
ठीक है। नॉट लीडिंग इज नॉट द सेम बाय मिस्टेक बाय लेजर ग्रुप, याद है ओपन आइटम वैल्यू बाय लेजर ग्रुप कि हो सकता है आपका कोई एक जीएल है जिसका एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे आपको ओपन आइटम चाहिए, दूसरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ओपन आइटम नहीं चाहिए। कैसे? बिकॉज मेरे डिफरेंट पैरेलल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की क्या है रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट प्रिंसिपल पैरेलल अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट है कि एक पैरेलल अकाउंटिंग में एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल में मुझे ओपन आइटम चाहिए, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल में मेरा वो ओपन आइटम नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो मुझे अब इन दोनों अकाउंटिंग प्रिंसिपल को मेरे को अपनी अकाउंटिंग करनी है, रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। अब मुद्दा उठता है कि सर आईएफआरएस इंडिया से तो चलो ठीक है, आपने बोल दिया कि हमें लीडिंग है नॉन लीडिंग है, हमने भाई का नाम दे दिया, हमने फाइनेंशियल फिजिकल ईयर असाइन कर दिया, हमने ये असाइन कर दिया वो असाइन कर दिया, ठीक है। हो सकता है आईएफआरएस के अंदर आपको कैलेंडर ईयर फॉलो करना, कैलेंडर ईयर फॉलो करना, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना। इसकी करेंसी भी दूसरी हो सकती है, करेंसी भी उसकी मान लो यहाँ पे मेरा यूएसडी है और यहाँ मेरा आईएनआर है। तो ये सब मेरे को अपनी कन्फ्यूजन करनी होती है, लीडिंग नॉन लीडिंग के हिसाब से आपको डिफाइन करना है, फिजिकल ईयर करेंसी सब कुछ डिफाइन करना है, ठीक है। वो अपना एक कन्फिगरेशन का पार्ट है, वो एक सेपरेट है, ठीक है। मेरे आपके सामने एग्जाम्पल दे दो तीन एग्जाम्पल देता हूँ तो आपको अंडरस्टैंड लगेगा कि हम किस पैटर्न पे आप सोच सकते हो। आप लीडिंग और नॉन लीडिंग को कन्फिगरेशन करनी, जो कन्फ्यूजन है उसका सोचने का नजरिया बदल जाएगा आपको, ठीक है, करने का, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि मैं इस एग्जाम्पल के बेस पे आप अपनी कन्फिगरेशन का जो आपका जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव है वो बदल सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो मैंने एक व्हीकल परचेज की, ठीक है, व्हीकल परचेज की मान लो मैंने 2 लाख रुपए की, ठीक है। मेरा इंडियस कहता है और आईएफआरएस कहता है, दोनों ही एसएलएम मेथड बोलते हैं, ये भी कहता है स्टेट लाइन मेथड है, ये भी कहता है मेरा स्टेट लाइन मेथड है, ठीक है। लेकिन इसने कहा कि मेरी इसकी यूजफुल लाइफ जो है, इसकी जो यूजफुल लाइफ है ये कह रहा है मेरा 5 ईयर्स है और इसकी यूजफुल लाइफ जो 10 ईयर्स है, ठीक है। इसकी मेरी यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है और इसकी मेरी यूजफुल लाइफ कितनी है 10 ईयर्स है। तो मुझे ये बताओ डेप्रिसिएशन पर ईयर इस केस में कितना होगा एसएलएम की? 2 लाख डिवाइड बाय 5, 2 लाख डिवाइड बाय 5 दैट इज माई 40,000 रुपीज, दैट इज माई 40,000 रुपीज पर ईयर। कैसे किया मैंने? 2 लाख को मैंने डिवाइड कर दिया 5 से, ठीक है, और यहाँ पे 2 लाख डिवाइड बाय 10 दैट इज माई 20,000 पर ईयर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इसको कैसे करोगे आप, इन दोनों अकाउंटिंग प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट को कैसे मीट आउट करोगे आप, कैसे मीट आउट करोगे इन दोनों अकाउंटिंग प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट को, ठीक है। कि इंडियस में कह रहा है वो इंडियस के हिसाब से 40,000 रुपये डेप्रिसिएशन बुक होना है व्हीकल के ऊपर और आईएफआरएस के हिसाब से 20,000 रुपये पर ईयर डेप्रिसिएशन बुक होना है। कैसे करोगे आप? नाउ द पिक्चर कम्स इन एसएपी कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडियस को मैं क्या बनूंगा, ये मेरा लीडिंग लेजर दैट इज 0L, इसको मैं 1L दैट इज नॉन लीडिंग लेजर। ये मैंने एक बेसिक कन्फ्यूजन करी, बेसलाइन कन्फिगरेशन है कि नाम दे दिए, उस पर फिजिकल ईयर साइन कर दिया, कुछ साइन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा इन दोनों को मीट आउट करने के लिए, देखो दोनों के अंदर डेप्रिसिएशन की मेरी एसएलएम लगेगी, यूजफुल लाइफ बदलेगी, इसमें 5 साल इसमें 10 साल। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों प्रिंसिपल के हिसाब से, इन दोनों प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए मुझे 2 डेप्रिसिएशन एरिया बनाने पड़ेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन के एरिया के हिसाब से मैं अपनी यूजफुल लाइफ बदल सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो एससीपी के अंदर क्या होता है, फीचर होता है पब्लिक क्लाउड के अंदर भी, पब्लिक क्लाउड में 4 डेफिनेशन बनाना नहीं पड़ता, पब्लिक क्लाउड के अंदर 4 डेफिनेशन बनाना पड़ता है, डेफिनेशन एरिया बनाओ चैप्टर जो चालू जो अपनी कन्फ्यूजन है, ठीक है, ऐसे भी पब्लिक क्लाउड के अंदर। लेकिन एससीपी एस4HANA के अंदर 4 डेफिनेशन के अंदर आपको एक अलग से डेफिनेशन एरिया बनाना पड़ेगा, कौन किसके लिए, आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं इस केस में, यहाँ मैं अपने 2 डेफिनेशन एरिया बनाऊंगा, क्या करूंगा, डेफिनेशन एरिया में 2 बनाऊंगा, ठीक है। 01 ये मेरा बुक का डेफिनेशन है, बुक डेफिनेशन, ठीक है, एज पर इंडियस, और दूसरा बनाऊंगा 20, ठीक है, 15 तो मैंने टैक्स के लिए बुक रखा, बुक डेफिनेशन एज पर आईएफआरएस, ठीक है, एज पर आईएफआरएस। फिर मैं क्या करूंगा, इस वाले डेफिनेशन एरिया में मैं अपना 0L लेजर ग्रुप असाइन कर दूंगा, दैट इज माय लीडिंग लेजर, और इस 20 के पर मैं अपना लीडिंग लेजर कौन सा असाइन करूंगा, लीडिंग लेजर 1L, दैट इज माय अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉर आईएफआरएस। और इन दोनों डेफिनेशन एरिया के लिए, इन दोनों डेफिनेशन एरिया में मेरी यूजफुल लाइफ क्या होगी, यहाँ मेरी क्या हो जाएगी 5 ईयर्स, और यहाँ पे मेरी 10 ईयर्स। तो 1L के लिए कितना हो गया 10 ईयर्स, ठीक है। तो जब मैं अपना डेप्रिसिएशन रन करूंगा, डेप्रिसिएशन रन करने का ठीक क्या होता है, डेप्रिसिएशन रन करूंगा,
डेफिनेशन रन करूंगा, ठीक है, किसके थ्रू, AFAB के द्वारा, इस टी कोड के द्वारा, ठीक है, AFAB के द्वारा। तो मेरा जो डेप्रिसिएशन की पोस्टिंग होगी, ठीक है, 0L में अलग होगी और 1L में अलग होगी। 0L के हिसाब से मेरा वो 40,000 ही डेप्रिसिएशन पोस्ट करेगा और 1L के हिसाब से वो मेरा 20,000 का डेप्रिसिएशन पोस्ट करेगा। देखो मैं आपको पूछता हूँ, लीडिंग और नॉन लीडिंग लेजर बेसिकली आप बेसिकली डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आपको अपनी रिपोर्टिंग करने से आपने नाम दे दिया कि अभी लीडिंग और नॉन लीडिंग रिप्रेजेंट इंड AS, नॉन लीडिंग रिप्रेजेंट IFRS। अब नाउ कि आपका टर्म है कि आपको कैसे उन दोनों 0L और 1L को कैसे यूज करना है अपने डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, मतलब कि आपको देखना है। फॉर एग्जांपल, अब ये तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैं कह रहा हूँ ट्रैवलिंग एक्सपेंस होगा 10,000 रुपये का, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट टू वेंडर, ये एंट्री मेरी लीडिंग में भी जाएगी, नॉन लीडिंग में भी जाएगी। तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो आपने एंट्री कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली दोनों अकाउंट में हिट हो जाएगी। लेकिन आपको कुछ ऐसे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आएंगे अकाउंट्स के अंदर जो नॉन लीडिंग में अलग होंगे, तो वो डिफरेंट ट्रीटमेंट आपको आइडेंटिफाई करने के उसको कैसे मेथड हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे को डेप्रिसिएशन का मिला कि मुझे डेप्रिसिएशन के अंदर क्या किया मैंने, जो डेप्रिसिएशन मिला मैंने 2 डेप्रिसिएशन एरिया बना दी ताकि मेरे दूसरे डेप्रिसिएशन एरिया जो 20 है उसके अंदर नॉन लीडिंग लेजर मैंने साइन किया, उसके अंदर जो यूजफुल है उसके हिसाब से वो नॉन लीडिंग लेजर में मेरी पोस्टिंग कर देगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, लीडिंग और नॉन लीडिंग इज नथिंग, इज बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल। 0L इज अ लीडिंग और बाकी अदर 1L 2L 3L 4L जो भी आप देना चाहते हो वो नॉन लीडिंग, ठीक है। बात समझो, इन दोनों जो आपने डिफाइन कर दिया एसएपी के अंदर जो डिफाइन कर दिया आपने लीडिंग और नॉन लीडिंग, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि 1L के अंदर जो डिफरेंट ट्रीटमेंट होंगे अकाउंटिंग के अंदर, जो लीडिंग से बिल्कुल डिफरेंट है, लीडिंग लेजर से हटके बिल्कुल डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसको कैसे डील करना है। देखो फॉर एग्जांपल समटाइम्स आपके साथ क्या होगा, देखो अब मैं आपको कुछ बोलता हूँ, ट्रैवल एक्सपेंस है कि ट्रैवल 10,000 रुपये, यार एसएपी वो IFRS ये कहता है और इंडियस भी कहता है दोनों खर्चे ही हैं, सिंपल जाता है। डेप्रिसिएशन की यूजफुल लाइफ डिफरेंट दे दी एसएपी ने, एसएपी ने डिफरेंट तरीके से दे दी, तो उसके लिए क्या करेगा, डिफरेंट अकाउंटिंग बोलो डिफरेंट है, तो उसमें क्या एसएपी ने क्या बोला कि चलो डेप्रिसिएशन बना दो और डेप्रिसिएशन एरिया को डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल से असाइन कर दो। एसएपी ने क्या बोला, डिफरेंट डेप्रिसिएशन एरिया बना दो और डिफरेंट लीडिंग लेजर नॉन लीडिंग लेजर में असाइन कर दो, ताकि नॉन लीडिंग लेजर के लिए जो डिफरेंट यूजफुल होगी उसको आप उसके हिसाब से वो डेफिनेशन कैलकुलेट करके उस नॉन लीडिंग लेजर में फिट कर देगा। बिल्कुल सही है। अब मान लो मैं आपको बोलता हूँ, एसएपी ने बोला अकाउंटिंग प्रिंसिपल ने बोला कि मान लो मेरी कुछ असेट्स है, ठीक है, मान लो मेरी कोई असेट्स है, ठीक है, मैंने कोई असेट बाय की, मान लो व्हीकल है, ठीक है, व्हीकल मेरी मान लो 2 लाख रुपए की है, ठीक है। अब क्या हुआ, व्हीकल के अंदर एक कंपोनेंट आया, ठीक है, एक कंपोनेंट आया, ठीक है, कंपोनेंट है, ठीक है, कंपोनेंट आपने क्या किया, उसे ऐड किया, इस व्हीकल के अंदर एक कंपोनेंट ऐड किया, इस व्हीकल की कॉस्ट थी मान लो आपकी 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये की कॉस्ट थी। इस कंपोनेंट को इंडियस बोलता है, इस कंपोनेंट को आपको क्या करना है, इसको आपको एक्सपेंस ट्रीट करना है, ठीक है, इंडियस बोलता है इसको आपको एक्सपेंस ट्रीट करना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको IFRS कहता है नहीं ये तो आपका एक्सपेंस हुई है, इट इज माई एसेट, इसको आप एसेट यूज करो, एसेट ट्रीट करो और इस कंपोनेंट के ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करो बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ। समझ लो। तो अब मैं जो ये तो नॉर्मल अकाउंटिंग हो जाएगी मेरी नॉन लीडिंग लेजर में। अब मुझे क्या करना है, इसको अलग से एक्सपेंस ट्रीट करना है, तो उसके लिए एसेट ट्री कोड देगा FB 50L। एल का मतलब कोई भी अगर आपको एडजस्टमेंट करना चाहते हो लीडिंग लेजर से हटके या नॉन लीडिंग लेजर से हटके, तो वो लेजर ग्रुप वहां पे डिफाइन कर देना, उस लेजर ग्रुप पे ही वो अकाउंटिंग की इंपैक्ट आएगा। तो ये एक एसेट होती है FB 50L, ये लीडिंग और नॉन लीडिंग लेजर के अंदर कोई डिफरेंस आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, तो दैट हैज टू मीट थ्रू दिस टी कोड FB 50L। अदरवाइज अब देखो मैं आपको बोलूं, कुछ ऐसे सिनेरियो मिलेंगे आपको कि हाँ भाई मेरा नॉन लीडिंग लेजर में मुझे ओपन आइटम चाहिए और लीडिंग लेजर में नहीं चाहिए, तो उस केस में तो आपको पता ही है मैं FS00 जाऊंगा। तो इसको आइडेंटिफाई करके मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को आइडेंटिफाई करके कि IFRS में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है,
और इंडियन में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अगर जो जो डिफरेंस आएंगे उन डिफरेंस को मीट करना ही बेसिकली नॉन लीडिंग और लीडिंग लेजर का काम है। और आसिफ ने खुद कुछ स्टैंडर्ड टिक कोड रखे जिसके थ्रू हम वो डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो दोनों अकाउंटिंग बेस में बता रखे कि हाँ इसके अंदर ऐसा करना है, इसके अंदर ऐसा करना है, उसके थ्रू हम उन स्टैंडर्ड टिक कोड के थ्रू हम उन डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को जो वन अकाउंटिंग प्रिंसिपल और सेकंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, हम उसको मीट कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनो मेरे तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ठीक है, देखो जैसे कि ये लीडिंग और लीडिंग टाइप्स ऑफ लेजर इन एसएपी पुराना स्टैंडर्ड लेजर, लीडिंग और नॉन लीडिंग एक्सटेंशन है, इसकी बात करते हैं। पहले इसकी बात करते हैं, लीडिंग और लीडिंग, नॉन लीडिंग, लीडिंग एंड नॉन लीडिंग। लीडिंग लेजर इज अ वन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, नॉन लीडिंग लेजर इज अ सेकंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। नॉन लीडिंग लेजर बहुत सारे हो सकते हैं, 5-6 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड की कंपनी कैसे चाहती है। ठीक है, अब लीडिंग लेजर क्या होता है? वन लीडिंग लेजर इज कॉन्फिगर्ड एट क्लाइंट लेवल। मैंने कहा था कि अगर आपने लीडिंग लेजर बनाओगे भी नहीं, वो ऑटोमेटिकली मिलेगा आपको, ये क्लाइंट लेवल पे होता है। ठीक है, दिस लेजर रिप्रेजेंट द प्राइमरी अकाउंटिंग लेजर एंड इज कंपल्सरी फॉर ऑल कंपनी कोड असाइन टू दैट क्लाइंट। जो भी कंपनी कोड बनाओगे क्लाइंट लेवल पे, जितनी भी कंपनी कोड बन रही होगी उस क्लाइंट लेवल पे, उस पे ऑलरेडी लीडिंग लेजर असाइन होगा। जितने भी कंपनी कोड बनाओगे उस क्लाइंट पे, उस क्लाइंट के ऊपर जितने भी लीडिंग, वो एक लीडिंग लेजर वो सभी कंपनी कोड असाइन होगा। ठीक है, इंश्योर करेगा यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। ऑल पोस्टिंग ऑटोमेटिकली आपकी किस में चलेगी? लीडिंग लेजर में। आप लीडिंग लेजर पोस्ट में नहीं करोगे तभी वो लीडिंग में चलेगी। सारी पोस्टिंग जितनी भी पोस्टिंग कर रहे हो आप, वो सारी लीडिंग लेजर में चली जाती है। बिल्कुल ठीक है। ऑल स्टैंडर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन सच एज वेंडर इनवॉइस, कस्टमर बिलिंग, एसेट एक्विजिशन, पेरोल, पोस्टिंग, जनरल एंट्रीज आर ऑटोमेटिकली एंड कंपल्सरी पोस्टेड टू द लीडिंग लेजर। मैं कह रहा हूं आपको, सारी पोस्टिंग जितनी भी कर रहे हो IB60, माइरो, वीगो, व्हाटएवर जो भी है, वो लीडिंग लेजर में ऑटोमेटिकली पोस्ट हो रही है। नॉन लीडिंग लेजर में भी ऑटोमेटिकली पोस्ट हो रही है, जब तक आप उस नॉन लीडिंग लेजर की एक डिफरेंट अकाउंटिंग एंट्री नहीं मारेगा। तो नॉन लीडिंग लेजर इज नथिंग, नॉन लीडिंग लेजर इज इक्विवेलेंट टू लीडिंग लेजर, बट नॉन लीडिंग लेजर में जितनी डिफरेंट ट्रीटमेंट होंगे लीडिंग लेजर से हटके, उसकी हमें एक सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री मारनी है विद द सपोर्ट ऑफ नॉन लीडिंग लेजर ग्रुप, विद द सपोर्ट ऑफ नॉन लीडिंग लेजर ग्रुप। कहने का मतलब मेरी है, जितनी भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जितनी भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली लीडिंग और नॉन लीडिंग में जा रही है। जितनी भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो लीडिंग और नॉन लीडिंग में जा रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैं जो लीडिंग लेजर से हटकर हैं नॉन लीडिंग लेजर के अंदर, तो नॉन लीडिंग लेजर की आपको सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री मारनी है बाय यूजिंग अ नॉन लीडिंग लेजर ग्रुप। सिंपल, और कुछ नहीं है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है, नथिंग, समझ लो। लेकिन अब मुद्दा क्या होता है मैं बताता हूँ। अब मान लो फॉर एग्जांपल आपकी क्लाइंट ने बोला कि यार मैं यूएस के अंदर मेरे को रिपोर्टिंग करनी है, यूएस की रिपोर्टिंग के अंदर मेरा IFRS फॉलो करते हैं और साथ में मेरे कैलेंडर ईयर के अंदर रिपोर्टिंग होती है। तो आपको एसएपी ने बोला कि लीडिंग और नॉन लीडिंग लेजर के अंदर आप असाइन कर सकते हो कि किस करेंसी, कौन सी करेंसी में रिपोर्टिंग करनी है, कौन से फिस्कल ईयर में से रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, तो ईयर भी कोई आपका ना, ईयर भी कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। अगर आपसे इंटरव्यू पूछते हैं, मान लो मेरी कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, उसकी ग्लोबल प्रेजेंस है और इंडिया में प्रेजेंस है। ठीक है, वो चाहता है कि ग्लोबल में मैं क्या कहता है फिस्कल ईयर मेरा कैलेंडर हो यूएस के केस में, और मेरा फिस्कल ईयर इंडिया के केस में फाइनेंशियल हो, तो कोई दिक्कत नहीं, कहते ठीक है। लीडिंग लेजर मेरा इंडिया है, नॉन लीडिंग लेजर यूएस है। यूएस के जो नॉन लीडिंग मैं जब बना कन्फिगर करूंगा नॉन लीडिंग, तो वहां पे कैलेंडर ईयर असाइन कर दूंगा फिस्कल ईयर, और जब मेरा लीडिंग लेजर है उसके अंदर मेरा फिस्कल ईयर मेरा फाइनेंशियल ईयर मतलब V3 और वहां पे K4। सिंपल स्टोरी। करेंसी पे साइन करने को आता है लीडिंग लेजर में और नॉन लीडिंग में। आपको मेरा जो कहने का तात्पर्य है ना वो ये है, लीडिंग और नॉन लीडिंग इज नथिंग, इज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जितने अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, मैं नॉन लीडिंग लेजर खड़े कर दूंगा। लीडिंग लेजर जो मेरी मेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, मेरा मेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल इंडिया से, बाकी सब मेरे नॉन लीडिंग है, बात खत्म। मेरी आपको देखना कि कंपनी की मेन रिपोर्टिंग किसमें हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, विप्रो की एक सब्सिडरी है, उस सब्सिडरी की मेन रिपोर्टिंग यूएस में होती है, वो IFRS फॉलो करते हैं। तो IFRS इज लीडिंग लेजर। मान लो उसको इंडिया में भी रिपोर्टिंग करनी है, इंडिया के अंदर भी, तो इसके लिए इंडिया से नॉन लीडिंग लेजर। तो डिपेंड्स की कंपनी की मेन रिपोर्टिंग कहाँ होती है। कंपनी की मेन रिपोर्टिंग जिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे होती है, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेरा लीडिंग लेजर है। जिस कंपनी की जो मेन अकाउंटिंग होती है, जहां पे वो मेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, वो उसका लीडिंग है, बाकी सब नॉन लीडिंग है। चाहे वो 50 नॉन लीडिंग, डजंट मैटर, समझ को बिल्कुल ठीक है। तो नॉन लीडिंग लेजर, पैरेलल अकाउंटिंग लेजर प्रिंसिपल्स, पैरेलल अकाउंटिंग लेजर प्रिंसिपल, पैरेलल अकाउंटिंग लेजर प्रिंसिपल, बिल्कुल ठीक है। तो लीडिंग क्या होंगे? लीडिंग होते हैं जहां पे मेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो कंपनी को फॉलो करने ही करने हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाकी होगी बस इतनी सी बात है ना। और बाकी फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे को कह रहे हैं कि मेरे एक मतलब कि मेरा कोई एग्जाम्पल, इंडिया में मेरी फाइनेंशियल है, यूएस में मेरा कैलेंडर है, कोई दिक्कत नहीं। नॉन लीडिंग लेजर हेल्प मी टू डिफरेंशिएट द रिपोर्टिंग बेस्ड ऑन द फिस्कल ईयर।
वेज में फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर, दैट्स इट, सिंपल। करेंसी, फिजिकल और लीडिंग, बस आपका लीडिंग और नॉन लीडिंग प्ले कर रहा है। देखो इसको घबराने वाली बात नहीं है, जस्ट कि आपकी जितनी भी पोस्टिंग हो रही है ना एसएपी में, जितनी भी पोस्टिंग हो रही है एसएपी में, वो सब ऑटोमेटिकली पैरेलल अकाउंटिंग में जा रही है, मतलब कि लीडिंग में भी जा रही है, नॉन लीडिंग लेजर में भी जा रही है, जितनी भी पोस्टिंग कर रहे हो। लेकिन आपको कुछ ऐसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ रहे हैं, कुछ ऐसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ रहे हैं जो कि मेरे लीडिंग लेजर से डेविएट कर रहे हैं, डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं नॉन लीडिंग लेजर पे सेपरेट एडजस्टमेंट पास करूंगा थ्रू FB50L, ठीक है। और दे आर अदर वेज कि जो एसएपी ने दे रखे हैं कि आपको नॉन लीडिंग लेजर अगर आपके डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं लीडिंग लेजर से, तो जैसे फॉर एग्जांपल जीएल मास्टर का हमने भी देखा, ओपन आइटम मैनेजमेंट बाय लेजर ग्रुप, क्या भाई उसके अंदर चाहिए मेरे को ओपन आइटम चाहिए, उसमें नहीं चाहिए ओपन आइटम, तो उसके थ्रू डिफरेंशिएट कर सकते हो। डेप्रिसिएशन एरिया हो गया अकाउंटिंग एंट्री के लिए, लीड और लीज अकाउंटिंग का अलग से सब मॉड्यूल करके एसएपी ने वो इंप्लीमेंट कर दो कि हाँ भाई मेरी वहां पे ट्रीटमेंट अलग होता है, यहाँ पे ट्रीटमेंट अलग होता है अकाउंटिंग में। तो नथिंग, लीडिंग और नॉन लीडिंग इज नथिंग, इज जस्ट अ डिफरेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इज जस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मेरी कंपनी का मेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल लीडिंग, नॉन लीडिंग जो अदर है, अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अगर मेरी कोई कंपनी कह दे कि यार मेरा मान लो मेरी ग्लोबल बिजनेस है, यूएस के अंदर फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर है, इंडिया में मेरा फाइनेंशियल ईयर, नथिंग, कोई नहीं, मैं क्लियर कर दूंगा, लीडिंग और नॉन लीडिंग बना दूंगा, ठीक है, लीडिंग और नॉन लीडिंग बना दूंगा, बात खत्म होगी, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। तो नॉन लीडिंग क्या होता है देखो, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो दिस लेजर पहले मैं सॉरी लीडिंग लेजर कंप्लीट नहीं किया, दिस लेजर मैं उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। दिस लेजर यूज फिजिकल ईयर वेरिएंट, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट और चार्ट ऑफ अकाउंट्स डिफाइंड एट कंपनी कोड लेवल एंड एक्ट एज द सेम रेफरेंस फॉर कंट्रोलिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। नॉन लीडिंग लेजर में क्या होता है देखो, नॉन लीडिंग लेजर रिप्रेजेंट additional, complete, legally compliant set of books of account maintained within the same company code to support parallel accounting requirement. Example IFRS. It is designed for situation where business must report same underlying transaction under different accounting visual. देखो सेम, अब मुझे बताओ, मैं कह रहा हूँ मेरा 10,000 रुपए का मेरा एम्प्लॉई था, मेरे एम्प्लॉई को मैंने बाहर किसी क्लाइंट में भेजा था काम करने के लिए, इसको 10,000 ट्रैवल एक्सपेंस खर्चा हो गया। अब ये तो है नहीं कि IFRS कहेगा कि नहीं इसको खर्चा, उसको असेट बुक कर दे, क्या बात कर रहे हो चोरी, ठीक है, असेट बुक कर दे। जब ट्रैवल एक्सपेंस है वो मेरा दोनों अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेम है, तो बात ही खत्म होगी। तो खर्चा जब मैं बुक करूंगा तो दोनों अकाउंटिंग प्रिंसिपल हिट होगा। हमेशा याद रखना, जब भी आप एसएपी में ट्रांजैक्शन करोगे एसएपी के स्टैंडर्ड टी कोड के द्वारा, वो हमेशा मेरे सब अकाउंटिंग प्रिंसिपल हिट होगी, चाहे वो लीडिंग हो नॉन लीडिंग। अगर नॉन लीडिंग लेजर में कोई ऐसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो मेरे लीडिंग से डेविएट कर रहा है या डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, तो मैं उसको एसएपी के डिफरेंट स्टैंडर्ड टी कोड के थ्रू उस नॉन लीडिंग लेजर में हिट कर दूंगा। अभी के लिए FB50L दिस टी कोड, ठीक है। क्या बोला जरा, नॉन लीडिंग नथिंग, सारी ट्रांजैक्शन मेरी दोनों में हिट होगी, पहले में भी वो लीडिंग में भी नॉन लीडिंग में भी। लेकिन नॉन लीडिंग में अगर कुछ ऐसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो मेरे लीडिंग से हट रहे हैं या डेविएट कर रहे हैं, तो उस नॉन लीडिंग लेजर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मैं एसएपी की कुछ स्टैंडर्ड टी कोड है उसके थ्रू मैं उस नॉन लीडिंग लेजर में अकाउंटिंग एंट्री हिट कर दूंगा। सिंपल, जैसे कि अभी मैंने देखा डेप्रिसिएशन का यूजफुल ऐप अलग था, यूजफुल ऐप लगता, अगर मान लो नॉन लीडिंग लेजर का डेप्रिसिएशन एरिया नहीं बनाता तो मेरा जो भी मैं डेप्रिसिएशन पोस्ट करता वो मेरा लीडिंग और नॉन लीडिंग दोनों में हिट हो जाता। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने अपने डेप्रिसिएशन एरिया को मैंने असाइन कर दिया, लीडिंग में अलग नॉन लीडिंग में अलग। तो क्या हुआ, तो नॉन लीडिंग का जो डेप्रिसिएशन था वो नॉन लीडिंग में जाके हिट होगा, लीडिंग का जो डेप्रिसिएशन था वो लीडिंग में हिट होगा। सिंपल, तुम्हारे जितनी भी पोस्टिंग हो रही है वो सब लीडिंग और नॉन लीडिंग में जाके हिट हो रही है। लेकिन अगर आपको नॉन लीडिंग में कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिफरेंशिएट क्रिएट करना है लीडिंग से, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है, तो इस केस में एसएपी के कुछ स्टैंडर्ड टी कोड्स हैं और एसएपी के कुछ स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं। वी हैव टू यूज दिस टू डिफरेंशिएट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिटवीन बोथ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बात समझ, जैसे फॉर एग्जांपल जीएल के अंदर देखा हमने बाय लीडिंग लेजर, बाय ओपन आइटम मैनेजमेंट, बाय लीडिंग लेजर, नॉन लीडिंग, ठीक है, ठीक है। तो देखो विदाउट डुप्लीकेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, क्योंकि अगर मैं मान लो ये तो है नहीं कि मैं कंपनी कोड इंडियंस के लिए बनाऊंगा, एक कंपनी कोड आईएफएस के लिए बनाऊंगा, पागल कुत्ते ने कोई घटा है, कंपनी कोड मेरा एक रहेगा, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैंने दो बना दी, लीडिंग और नॉन लीडिंग। मान लो ट्रैवल एक्सपेंस बुक किया मैं आपको जो एग्जांपल बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ट्रैवल एक्सपेंस है, तो भाई मैं जब ट्रैवल एक्सपेंस की एंट्री पोस्ट करूंगा ना, कहते हैं FB60 से या FB50 से, तो ऑटोमेटिकली सारे लीडिंग और नॉन लीडिंग दोनों जगह हिट होगी, दोनों हिट होगी। क्यों, मैं वो डुप्लीकेशन कोई करूंगा। अब ये कोई है कि मैं इंडियंस के अंदर अकाउंटिंग एंट्री अलग करूंगा, वो सेम ट्रैवल की, आईएफएस के अंदर ट्रैवल एक्सपेंस की एंट्री अलग करूंगा, अकाउंटिंग एक ही होगी, अकाउंटिंग एक ही होगी, लेकिन हिट वो सारे अकाउंट सारे ले जाएंगे, चाहे वो लीडिंग हो नॉन लीडिंग हो। बस नॉन लीडिंग का सिर्फ नॉन लीडिंग का सिर्फ एक ही काम है, अगर नॉन लीडिंग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लीडिंग से हटकर हो रहा है तो नॉन लीडिंग की सेपरेट एक या दो एंट्री जो भी होगी वो हम डिफरेंट मार देंगे, सिंपल फंडा, ठीक है। ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन आर पोस्टेड सिमुलेटेनियसली टू द लीडिंग और नॉन लीडिंग लेजर
एनी डिफरेंस इन वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन आर रिकॉर्डेड थ्रू अ लेजर स्पेसिफिक पोस्टिंग दैट इज थ्रू FB 50L। ठीक है। ठीक। अब सर ये सर एक्सटेंशन लेजर कैसे, ये क्या एक्सटेंशन लेजर है, एक्सटेंशन लेजर क्या है सर, ये क्या है एक्सटेंशन लेजर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको एक्सटेंशन लेजर। ठीक है, सुनो। एक्सटेंशन लेजर इज इक्वल टू डेल्टा लेजर। ठीक है। एसएपी ने एक फीचर दिया एक्सटेंशन लेजर दैट इज इक्वल डेल्टा लेजर। ठीक है। होता क्या, सुनो, ये कहता है कि भाई मैं ना एक्सटेंशन लेजर डेल्टा लेजर, ये कहता है मेरे को ना मेरे माँ बाप होने चाहिए। एक्सटेंशन लेजर मेरे माँ बाप होने चाहिए। माँ बाप क्या मतलब बेस लेजर होना चाहिए मेरा बेस लेजर। ठीक है। पहले ना छोड़ो, मैं आपको कुछ बता नहीं रहा, मैं आपको ना इसकी मीनिंग नहीं बता रहा। पहले मैं बताऊँ कि ये क्यों आया, क्या वजह थी एक्सटेंशन लेजर आने की। हुआ क्या, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक ना आपने नरिश स्पोर्ट्सन को एक कंपनी है नरिश स्पोर्ट्सन। ठीक है। हम ना उसको ऑडिटर रहते थे। होता क्या था, उनको ना प्रोविजन बुक करना होता वारंटी का, प्रोविजन फॉर वारंटी एक्सपेंसेस। ठीक है। होता क्या था, प्रोविजन फॉर वारंटी एक्सपेंसेस, ये प्रोविजन की बुक कर देते हैं कि उनको लगता है कि हम जितने भी ट्रैक सूट बेच रहे हैं ना मार्केट में, हो सकता है कि हमें जो वारंटी दे रखी है 6 महीने की, 7 महीने की, 8 महीने की, 1 साल की, ये 31 मार्च के अंदर हमने बहुत सारे ट्रैक सूट बेच दिए, हो सकता है वापस आ जाए। तो हम पहले से हम प्रोविजन मतलब कि प्रोविजन लायबिलिटी बुक कर रहे हैं, प्रोविजन लायबिलिटी बुक कर रहे हैं कि हो सकता है हमारी वारंटी के अंदर हमारे कुछ ट्रैक सूट में डिफेक्ट आ जाए और वो उस वारंटी के अंदर चलते हुए वो वापस भी आ सकते हैं हमारे पास, दैट इज माई लॉस। तो प्रोविजन वारंटी एक्सपेंस का हम प्रोविजन बुक कर लेते थे, वारंटी एक्सपेंस के नाम पर प्रोविजन बुक कर लेते थे। मान लो उन्होंने बोला कि वो 60 करोड़ का मैंने प्रोविजन बुक कर दिया, ठीक है, वारंटी के नाम पर, कि हो सकता है मेरा वारंटी के अंदर जो मैंने अपने गुड्स बेच रखे हैं बाहर मार्केट में वो वापस आ जाए, बिकॉज डिफेक्ट निकल जाए, हो सकता है। तो अब होता है क्या है कि ये ना एस्टिमेशन बेस्ड है, क्या ये एस्टिमेशन बेस्ड है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो क्या हुआ, अब उन्होंने शिव नरेश के जो थे, उन्होंने मालिक ने कहा कि यार मेरे को ना, मैं चाहता हूँ ये 60 करोड़ का जो एक्सपेंस है ना, ये मैं अपने इंटरनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, आप इंटरनल पर्पस के लिए। ठीक है। मेरे लीडिंग और नॉन लीडिंग में मेरी रिपोर्टिंग सही हो रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल सही है, इनकम टैक्स भी सही है, सब जगह मेरे कंपनी कॉर्पोरेट कंपनी सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं चेक करने लगा कि मेरा प्रॉफिट क्या करेक्ट इवैल्यूएट हो रहा है मेरे अंडरस्टैंडिंग के बेस पे। वो चाहता है कि मेरे लिए ये 60 करोड़ का मैं खर्चा बुक करना चाहता हूँ, इसे कहूँ डेल्टा एक्सपेंसिस, डेल्टा विद एनी चेंज। ठीक है। डेल्टा एडजस्टमेंट, डेल्टा एडजस्टमेंट। ठीक है। वो एक अपनी बुक्स में एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, किस पे, लीडिंग लेजर लेवल पे। लीडिंग लेजर को छेड़ नहीं रहा मैं, लीडिंग लेजर में बुक्स हो गए, वो बुक्स मेरे फाइनल हो गए, ऑडिटर ने साइन कर दिया, सब कुछ हो गया। क्योंकि ये एक्सटेंशन लेजर का जो पर्पस है वो इसलिए लेके आए हम, क्योंकि लीडिंग और नॉन लीडिंग लेजर में मेरी बुक्स क्लोज हो चुकी है, ऑडिटर ने साइन कर चुके हैं, मेरी जो जिस गवर्नमेंट के पास जाने थे वो उस गवर्नमेंट के साइट में मैंने अपलोड कर दिए। ठीक है। ये एक्सटेंशन लेजर इसलिए लेकर आए हैं कि हम चाहते नहीं है कि हम अपनी नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्रीज को छेड़ें, नॉर्मल प्रॉफिट को, जो मेरे नेट प्रॉफिट निकल के आ गया उसको छेड़ें। हम चाहते हैं कि हम अपने इंटरनल पर्पस के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक डेल्टा एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं ताकि हम निकाल पाए कि एक्चुअल मेरा प्रॉफिट कितना था नेचुरल। तो हुआ क्या कि प्रोविजन वारंटी एक्सपेंसेस, मान लो उन्होंने अपने बुक्स अकाउंट को क्लोज करने के लिए 40 करोड़ डाल दिया, लेकिन अपने पर्पस के लिए उन्होंने कहा कि मेरे पर्पस के लिए मैं चाहता हूँ 60 करोड़ दिखाऊं, ताकि मैं अपने घर में डिसीजन लूंगा कि 60 को डालने के बाद मेरा नेट प्रॉफिट कितना और मेरे को आगे चल के क्या स्टेप लेने हैं। तो डेल्टा एडजस्टमेंट करने के लिए एसएपी ने एक फीचर लिखा है एक्सटेंशन लेजर। एक्सटेंशन लेजर इज नथिंग, इज जस्ट अ एडजस्टमेंट टू बेस लेजर। डेल्टा एक्सटेंशन लेजर इज बेसिकली, एक्सटेंशन लेजर है क्या, एक्सटेंशन लेजर इज बेसिकली क्या, ये इट इज बेसिकली क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट बेसिकली एडजस्टमेंट। किसको एडजस्टमेंट कर रहे हो, किसमें एडजस्टमेंट कर रहे हो, टू एडजस्टमेंट, टू किसमें एडजस्टमेंट, टू बेस लेजर। अब बेस लेजर क्या आपके, बेस लेजर क्या है सर, बेस लेजर वही तो है लीडिंग और नॉन लीडिंग। ठीक है। ये क्या है, बेस लेजर चाहिए। जब भी आप एक्सटेंशन लेजर बनाओगे ना एसएपी के अंदर, ऐसे वो एक्सटेंशन लेजर मांगता है कि मेरा बेस लेजर क्या है, मेरा माई बाप क्या है। तो आपने बोल दिया कि एक्सटेंशन लेजर मैंने बना दिया और मैंने बोल दिया कि मेरा एक्सटेंशन लेजर लीडिंग लेजर है, तो जितनी भी एडजस्टमेंट करोगे वो हो तो रही होगी एक्सटेंशन लेजर में, लेकिन लीडिंग लेजर में जाके हिट हो रही होगी। समझ लो। तो जब आप अपनी रिपोर्टिंग निकालोगे तो एक्सटेंशन लेजर में, तो लीडिंग लेजर प्लस एक्सटेंशन लेजर दोनों का इफेक्ट दिखाएगा। समझो। तो मतलब कि मान लो मैंने ना रेड कलर ज्यादा यूज कर लिया, मान लो प्रोविजन फॉर वारंटी एक्सपेंसिस, मैंने अपनी बुक्स क्लोज करने के लिए मैंने 45 करोड़ का डाल दिया, 45 करोड़ का मैंने प्रोविजन फॉर वारंटी एक्सपेंस बुक कर दिया लीडिंग लेजर में।
लीडिंग लेजर में, ठीक है। अब कंपनी के एमडी ने बोला कि यार देखो ये ना 45 करोड़ खर्चा हमने अभी तो बुक कर दिया, ठीक है, जस्ट प्रॉफिट दिखाने के लिए, ताकि शेयर होल्डर को हम पे वो बने, कॉन्फिडेंस आए। लेकिन अपने इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए इस लीडिंग लेजर का मैंने क्या बना दिया, एक एक्सटेंशन लेजर बना दिया, ठीक है। मैं ये 15 करोड़ का एडिशनल खर्चा बुक करूंगा, 15 करोड़ का खर्चा बुक करूंगा एडिशनल, किस टी कोड से, FB50L से। FB50L में मैं लेजर बुक दूंगा एक्सटेंशन लेजर का, जो भी मैं एक्सटेंशन लेजर में हिट करूंगा एंट्री, वो ऑटोमेटिकली लीडिंग लेजर में दिखेगी, ठीक है। वैसे मैंने लीडिंग लेजर में एंट्री हिट कर चुका हूँ एंड मेरी बुक्स क्लोज हो चुकी है, मेरे ऑडिटर साइन कर चुके हैं, तो एक्सटेंशन लेजर में जो भी मैं एंट्री करूंगा, जो भी एंट्री हिट करूंगा, तो एक्सटेंशन लेजर में क्या दिखेगा, मेरे एक्सटेंशन लेजर में जब अपनी रिपोर्ट खोलूंगा, रिपोर्ट में जब जनरेट करूंगा एक्सटेंशन लेजर में, तो क्या आएगा, वारंटी एक्सपेंसिव मेरा कितना दिखेगा, 15 करोड़ दिखेगा ना 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 ना, क्योंकि 15 करोड़ से मैंने एक्सटेंशन लेजर में बुक तो कर दिया। मैंने जब 15 करोड़ का एडिशनल खर्चा बुक किया 15 करोड़, क्यों, मेरे को देखना कितना, 60 करोड़, मेरे हिसाब से 60 करोड़ है भाई प्रॉब्लम वारंटी एक्सपेंसिव। वैसे मैंने अपनी बुक्स क्लोज करने के लिए ऑडिटर को मनाने के लिए, ऑडिटर ने मुझे कहा, ऑडिटर ने मुझे 45 करोड़ का खर्चा डालने बोला, ठीक है, मैं ऑडिटर की बात से एग्री कर गया, लेकिन मेरे हिसाब से कितना प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से वारंटी अपनी 60 करोड़ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्यों, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि बिकॉज मैं धंधा मैं चला रहा हूँ, बिजनेस मैं कर रहा हूँ, मेरी समझ कह रही है कि वो 60 करोड़ है। 45 करोड़ ऑडिटर को, ऑडिटर से मैं भिड़ नहीं सकता, ऑडिटर ने तो खामा क्वालिफाई कर दिया मेरी रिपोर्ट, मैंने ऑडिटर के साथ में 45 करोड़ खर्चा बुक करके मैंने मेरी बुक्स फाइनल कर ली, ठीक है। लेकिन 15 करोड़ जो मेरा एडिशनल खर्चा है, वो मैंने एक्सटेंशन लेजर में जाके बुक कर दिया। तो जब मैं एक्सटेंशन लेजर पे जब मैं अपनी रिपोर्ट जनरेट करूंगा, तो वारंटी एक्सपेंस वो कितना दिखाएगा, 15 करोड़ दिखाएगा ना 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 ना, एक्सटेंशन वारंटी एक्सपेंस वो 60 करोड़ दिखाएगा। क्यों 60 करोड़ दिखाएगा, क्यों, क्योंकि एक्सटेंशन लेजर के अंदर मैंने बेस लेजर क्या देखा, एक्सटेंशन लेजर में मेरा बेस लेजर क्या है, मेरा बेस लेजर क्या है, एक्सटेंशन लेजर का बेस लेजर क्या है, लीडिंग लेजर। और एक्सटेंशन लेजर का काम क्या है, सिर्फ डेल्टा एडजस्टमेंट करना, डेल्टा एडजस्टमेंट करना। लीडिंग लेजर को छेड़ा नहीं मैंने, लीडिंग लेजर छेड़ा नहीं, छेड़ा किसको, एक्सटेंशन लेजर को। तो जब मैं अपनी रिपोर्ट निकालूंगा एक्सटेंशन लेजर पे, तो वो ऑटोमेटिकली लीडिंग लेजर का भी इफेक्ट दिखाएगा, साथ साथ जो मैंने उसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल एडजस्टमेंट किए हैं, जो मैंने एडिशनल एडजस्टमेंट की है एक्सटेंशन लेजर पे, वो भी दिखाएगा, ठीक है। तो जब एक्सटेंशन लेजर पे क्या करेगा, एक्सटेंशन लेजर पे जब मैं रिपोर्ट ओपन करूंगा, एक्सटेंशन लेजर पे जब मैं अपनी रिपोर्ट जनरेट करूंगा, तो वो क्या करेगा, लीडिंग लेजर प्लस जो डेल्टा एडजस्टमेंट है उनका इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है, उनका इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। एक्सटेंशन लेजर, लीडिंग लेजर प्लस डेल्टा एडजस्टमेंट दोनों का इफेक्ट दिखाएगा। क्यों 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 क्यों, क्योंकि सर लीडिंग लेजर मेरा बेस लेजर है। मान लो एक्सटेंशन लेजर के केस में, एक्सटेंशन लेजर के लिए आपने बेस लेजर नॉन लीडिंग लेजर बना दिया, क्या बना दिया, नॉन लीडिंग लेजर बना दिया। तो भी जब एक्सटेंशन लेजर में जब रिपोर्टिंग देखोगे तो क्या दिखाएगा, नॉन लीडिंग लेजर प्लस में डेल्टा एडजस्टमेंट्स जो भी आपने मारी होगी प्लस माइनस, ठीक है। तो ये काम होता है एक्सटेंशन लेजर। चलो एक बार पढ़ लेते हैं एक्सटेंशन लेजर के बारे में। एक्सटेंशन लेजर इज स्पेशल टाइप ऑफ लेजर इन SAP S/4HANA दैट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड लेजर, इट इज फंक्शन एज ए डेल्टा लेजर, ठीक है। मतलब कि जो आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, बेस लेजर में, बेस लेजर क्या, लीडिंग नॉन लीडिंग, ठीक है, विच मीन्स इट डज नॉट स्टोर कंप्लीट अकाउंटिंग डाटा स्टोर नहीं करता, बट रिकॉर्ड ओनली डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव वैल्यूएशन या वेरिएशन और एडजस्टमेंट्स। It is not a standalone ledger. It is not a standalone ledger. But it depend entirely on a base ledger. मैं बोला base ledger पे वो क्या कर रहा है? Base ledger पे क्या डिपेंड है? Base ledger पे डिपेंड है. It is entirely depend on base ledger. ठीक है? It is a delta ledger. ठीक है? It automatically drive all the transaction data during the reporting के टाइप पे SAP combines during the reporting टाइप मेरे क्या बोला, SAP combines the data of the base ledger with the delta posting of extension ledger। क्या बोला आपको, देखो जो आपका बेस लेजर है उसकी रिपोर्टिंग प्लस डेल्टा एडजस्टमेंट्स दोनों दिखाएगा, ठीक है। टू प्रेजेंट एन एडजस्टेड फाइनेंशियल व्यू, एक्सटेंशन लेजर आर प्राइमरी यूज्ड फॉर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, ऑडिट एडजस्टमेंट्स और फोरकास्टिंग, व्हाट इफ एनालिसिस, ठीक है। एक छोटा डायग्राम पढ़ लेना, ये SAP एक्सटेंशन लेजर के लिए। एक्सटेंशन लेजर इज अ स्पेशल लेयर ऑफ एडजस्टमेंट पोस्टिंग दैट सीट्स ऑन द टॉप ऑफ बेस लेजर। बेस लेजर क्या हो सकता है, लीडिंग हो सकता है, नॉन लीडिंग हो सकते हैं, सही है। तो देखो ये एक्सटेंशन लेजर है, इट इज एक्सटेंशन लेजर इज यूज्ड
ओनली फॉर रिपोर्टिंग एडजस्टमेंट रिजल्ट्स, नो फुल डाटा स्टोर, पूरा डाटा स्टोर नहीं होता। तो देखो इस एक्सटेंशन लेजर में क्या होता है, बेस लेजर, लीडिंग और नॉन लीडिंग हो सकते हैं। डेल्टा पोस्टिंग 50,000 की एक्सटेंशन लेजर, दिस इज अ डेल्टा एडजस्टमेंट लेजर, दिस इज अ डेल्टा एडजस्टमेंट लेयर, ठीक है। और एसी डोको टेबल के अंदर आपको दिखेगी, ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा, ठीक है। एसी डोको टेबल में लीडिंग दिखेगा, नॉन लीडिंग दोनों में वो एक्सटेंशन लेजर दोनों में एक पर दिखेगा, ठीक है। देखो जी, तो देखो मैं बोलूँ, अगर मैं बोलूँ तो एसएपी कंबाइंस बेस लेजर प्लस एक्सटेंशन लेजर ओनली व्हेन रिपोर्टिंग रिपोर्ट्स आर रन्स, ठीक है। मैं बोला ना दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कंक्लूड करूँ तो कंक्लूड ये होता है मेरे भाई, अगर बोलूँ लीडिंग और नॉन लीडिंग के बारे में तो पूछे, तो लीडिंग एंड नॉन लीडिंग रिप्रेजेंट डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आप जो भी पोस्टिंग कर रहे हो एसएपी के अंदर, वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली लीडिंग और नॉन लीडिंग दोनों में हिट होगी। दूसरी बात, तीसरी बात, नॉन लीडिंग लेजर का अगर कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट है लीडिंग लेजर से हटके, तो उसको आपको उसकी डिफरेंट अकाउंटिंग पोस्टिंग करनी पड़ेगी एट दैट ग्रुप लेवल, दैट लेजर ग्रुप लेवल, ठीक है। अगर आपको डिफरेंट फिजिकल ईयर यूज कर रहे हो, आप डिफरेंट फिजिकल ईयर है, मान लो कनाडा यूएस के लिए अलग, कनाडा के लिए अलग, इंडिया के लिए अलग, इंडिया के लिए फिजिकल ईयर फाइनेंशियल ईयर, बाकी सबके लिए कैलेंडर ईयर, तो लीडिंग और नॉन लीडिंग के थ्रू उसको मिल सकते हो, ठीक है। और अगर मान लो एक्सटेंशन लेजर क्या होता है, एक्सटेंशन में आपको बता दें डेल्टा लेजर, और एक्सटेंशन लेजर के लिए आपको बेस लेजर बताना पड़ेगा। जब भी आप एक्सटेंशन लेजर की कॉन्फ़िगरेशन करोगे, जब भी आप एक्सटेंशन लेजर की कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो आपको सिस्टम को बताना पड़ेगा कि उस एक्सटेंशन लेजर का बेस लेजर क्या है, क्योंकि एक्सटेंशन लेजर इज इक्वल टू डेल्टा लेजर इज इक्वल टू एडजस्टमेंट लेजर। अब वो एडजस्टमेंट लेजर किस में करेगा, बेस लेजर में करेगा, और बेस लेजर क्या लीडिंग हो सकता है, नॉन लीडिंग हो सकता है, ठीक है। इतना स्टोरी है। और मैंने आपको एक दो एग्जांपल दे भी दिए कि लीडिंग और नॉन लीडिंग को कैसे हिट कर सकते हो। मान लो यूजफुल ऐप डिफरेंट है, तो उसको मैंने डिफरेंट डेफिनेशन एरिया दिया, उस डेफिनेशन एरिया को मैंने असाइन कर दिया लीडिंग और नॉन लीडिंग में। और दूसरा एग्जांपल जीएल मास्टर ओपन आइटम मैनेजमेंट बाय लेजर ग्रुप, ठीक है। ये बेसिक सिंपल स्टोरी है, मेरे को इस बहुत ईजी है, कुछ खास नहीं है। आपको जब मैं बताऊंगा कन्फ्यूजन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर लूंगा, ठीक है। आज के लिए बता देते हैं, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू। हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे अच्छा अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच।